प्रकाश जाटव जी के साथ करते हैं। श्याम प्रकाश जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाना चाहती है और यही वजह है कि इस पूरी टीम को लगाने की बात की जा रही है, अभियान की बात की जा रही है कि एक अभियान ऐसे छेड़ा जाए जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। क्या वजह है इसके पीछे सर? ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो अभियान ये चलाया जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ऑपरेशन सिंदूर पिछले 78 वर्ष में हिंदुस्तान ने जो काम किए उसमें एक बहुत ही अविस्मरणीय वह कार्य है जिसको देश की जनता जो है वर्षों से देखना चाहती थी। और सही मायने में देश की जनता को आज फक्र हो रहा है कि जिस तरीके से हमने अपने दुश्मन के घर जाकर के उसके आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है, उसके घर में घुस करके अभी तक तमाम बातें होती थी सुपरफिशियल, मगर उसके घर में जाकर के छौंकना और महज 28 मिनट के अंदर और उसकी प्रतिक्रिया के बाद उसके तमाम एयरबेस 11 से ज्यादा एयरबेस जो है वो तबाह कर दिए। आज पाकिस्तान का कोई जहाज जो है वो उड़ने की स्थिति में नहीं है, उसके पास में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां से वो उड़ सके। और इतनी बुरी हालत महज 80 घंटे में कर दी भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में। ये अपना में बेमिसाल है। और पाकिस्तान जो आतंकवाद को पुश करता था और तमाम उन मुल्कों को जो आतंकवादियों को वहां से पुश कराने का काम करते थे, उन सब की पीठ पर इस तरीके से खंजर मारा है। आज वो सब घुटने के बल आकर के भारत से सीज फायर की मांग कर रहे। ठीक है, लेकिन सर समाजवादी पार्टी कह रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कह रहे समाजवादी पार्टी के आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका, इनके साथ साथ अवधेश कुमार भारती यादव का भी योगदान रहा, उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए ये जो हुआ है ना ऑपरेशन सिंदूर, ये देश के लिए फख्र है, उन तमाम सैनिकों का फख्र है, उन तमाम सेना के जो हमारे जो तीनों जो हमारे अंग हैं उनके लिए फख्र है, हमारे देश के लिए फख्र है कि हमने कितनी बेहतरीन तरीके से दुश्मन को जो है घुटनों के बल ला करके खड़ा किया। इसमें सबका बराबर योगदान है, सबने उसमें सहयोग किया। हमारी जो सैन्य जो हमारी महिलाएं जो हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, राजनीति में उनको घसीटा जा रहा है, सबने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, मैं पासी जी कहूँ, कल मैं लौटती हूँ सर। आज पार्टी उनको जाके देख रही है। ठीक है पासी जी, क्यों आप लोगों ठीक है, अब श्याम जी जवाब देंगे। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर इनको ये मालूम है कि इन्होंने कांग्रेस के समय में भारत की सेना की स्थिति क्या कर दी थी। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे सैनिकों से हथियार छीन करके उनके हाथ में गोली दे दी थी। आज भी आप गूगल पर देख सकते हैं कि गुलेल से जो है वो आतंकवाद से लड़ रहे थे। और सही मायने में 26/11 के बाद में जब आतंकवादी हमला हुआ मुंबई में, तो आपने देखा कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर जो है मारे गए, मगर भारत के मनमोहन सिंह मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भारत की वायुसेना ने कहा कि हम तैयार हैं, अटैक करने की स्थिति में है, मगर इन्होंने अटैक नहीं किया। और सही मायने में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इनके जो है उनके साथ में आत्मीयता है। मणिशंकर अय्यर जिस वक्त में हमारी सरकार बनी, मोदी जी को हटाने के लिए मणिशंकर जी जो है पाकिस्तान में गुहार लगा रही थी, आपको कुछ करना होगा। तो मैं नहीं समझता कि जो है ये कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के हाथों में नहीं खेल रही है। अरे आपके टाइम में राफेल की डील नहीं हुई, आपने सेना को यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी नहीं प्रोवाइड की हुई थी। जो 26/11 में सब उजागर हुआ कि हमारे तमाम जो है ना पुलिस के जो सिपाही हैं वो बुलेट प्रूफ की जैकेट न होने के कारण से और घटिया स्तर के होने के कारण से वो मारे गए। तो आपने तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया था और कहीं भी कोई आप राफेल का विरोध करते रहे, आज उसी राफेल के कारण से हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल पहुंचाया है। आप ये देखो कि आप राफेल का विरोध करते रहे,
राहुल गांधी जी ने ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिए। कि राफेल का विरोध करते रहे, हमने तो रक्षा क्षेत्र को कितना बढ़ाया, बजट बढ़ाया उसका। कमजोर रखना चाहते थे, वो भारत में की शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। आज हमने जिस तरीके से भारत में ही शस्त्रों का निर्माण किया और आज वही शस्त्र जो है ना पाकिस्तान कर दिए, वो अपने में जो है ना दिखाई देती है कि मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है श्याम प्रकाश जी, ठीक है, सुमित जी को बोलने दीजिए, फिर मैं पासी जी का रुख करती हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है श्याम प्रकाश जी ना, आप रुक जाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। अब सुनते हैं श्याम प्रकाश जी। आज मोदी जी के समय में इस तरीके से बीएसएफ का जो सैनिक है श्याम प्रकाश जाटव जी, आप सुनिए ना प्लीज, सुनिए। नहीं ऐसे नहीं आप भ्रष्टाचार में आते हैं श्याम प्रकाश जी। देश आपके ठीक है, देश सब कुछ देख रहा है सर, देश सब कुछ देख रहा है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, देश ने सब कुछ देखा, 26/11 भी देखा था ना, देखा था सर, देखा था। लेकिन प्लीज नहीं ऐसे नहीं प्लीज, एक करके बोलेंगे। एक सेकंड, ऐसे नहीं श्याम प्रकाश जी। ठीक है, नहीं ये तरीका नहीं, ऐसे नहीं, एक करके ठीक है संत कुमार जी, मैं ऐसे नहीं, अगर आप लोग दोनों इकट्ठे बोलते रहेंगे, नहीं इस तरह से नहीं प्लीज। मैं संत कुमार पासी जी का रुख कर रही हूँ सर, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, ऐसे मत करिए ना प्लीज, मुझे दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज सर, एक करके बात रखिए ना अपनी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। देश की बेटी को गाली देता है इनका ठीक है चलिए पासी जी बताइए मुझे, पासी जी नहीं ठीक है, ट्रैक पे रहते हैं ना सर, उस ट्रैक से नहीं उतरेंगे जो हमारा आज के टॉपिक पे रहते हैं। मुझे बताइए, ऐसे नहीं, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, आधे घंटे का वक्त होता है, वक्त जाया नहीं कर पाएंगे। ठीक है पासी जी मुझे बताइए, नहीं प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। संत कुमार पासी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिसका नाम आप ले रहे हैं उसकी बेहतरीन तो कोई नहीं उसके कितने बेहतरीन हो जाएगा, अगर आपको सर ऐसे नहीं होता है ना, मैं प्लीज आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, ये तरीका नहीं है ना सर। हमारे साथ तीसरे भी गेस्ट है ना, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बोलेंगे ना सर, हर किसी का अपना एक वक्त होता है, ऐसे नहीं आप दोनों इकट्ठे बोलते रहेंगे, इस तरीका ठीक नहीं है सर। प्लीज पीसीआर प्लीज दोनों की आवाज बंद कर दो, प्लीज दोनों की आवाज बंद कर दो, दोनों की आवाज बंद कर दो। नहीं मैं बंद करवा रही हूँ सर, माफ कीजिएगा, आप दोनों की आवाज में बंद करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ। तुम कुछ करके अरे तुमने तो घर में गुलामी करी है, अरे सर क्या किया आप लोगों ने, वो देश की जनता ने देखा है ना। संत कुमार पासी जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, सर ये बताइए क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यादव का नाम इन्होंने आगे नहीं आने दिया।
लोग हैं जो हमारे तुम्हारा तुम्हारे आतंकवादी डालने वाले अरे मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी के घर में घुस करके मारा है, घर में घुस करके डर लग रहा है ना, पीछे अगर कुछ किया जो लोग पार्टी कर रहे हैं श्याम प्रकाश जी, श्याम प्रकाश जी, श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए ये तो तरीका नहीं है ना आपकी डिबेट करने का। श्याम प्रकाश जाटव जी, सुमित जी, प्लीज प्लीज, आप लोग जानते हैं, समझते हैं चीजों को, अक्सर डिबेट में आते हैं, कौन सा तरीका है आप लोगों को डिबेट करने का? तुम्हारा आतंकवादी, तुम्हारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने